नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बिग न्यूज बिग एनालिसिस में जिस बात का सबसे बड़ा विश्लेषण होने वाला है वो है साफ तौर पे विकसित भारत में जो टेम्पल इकोनॉमी है, जो मंदिरों की अर्थव्यवस्था है, वो कितनी महत्वपूर्ण। और मंदिरों की अर्थव्यवस्था की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार अगर हम पूरे देश भर में बात करें तो 9 लाख से ज्यादा मंदिर है, वो भी ये रजिस्टर्ड मंदिर है। और इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 लाख करोड़ से ऊपर की सिर्फ टेम्पल इकोनॉमी है, यानी कि मंदिरों की अर्थव्यवस्था है। इसमें कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जिनका सालाना जो टर्नओवर है, कहा जा सकता है कि सालाना वार्षिक जो अर्थव्यवस्था है वो सैकड़ों करोड़ की है। वो भी हम आपको आंकड़ों में जरूर दिखाएंगे। लेकिन बात जब हम अयोध्या की करें तो अयोध्या जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। अयोध्या जो है बस अब इंतजार है उस 22 तारीख का। सिर्फ 25 दिन शेष रह गए हैं और इसीलिए ये जो तारीख है ये बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि तारीख है विशेष 25 दिन शेष 22 जनवरी की तारीख जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले की एक तारीख और है 30 दिसंबर की, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन रोड शो के साथ साथ अयोध्या को कई बड़ी सौगात मिलेगी, यानी कि कई बड़ी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर और कई बड़ी चीजें, जो जितना बड़ा बदलाव हुआ है वो अयोध्या वासियों के लिए उनके सामने कहा जा सकता है कि उनको एक बड़ी सौगात दी जाएगी। लेकिन आज बिग न्यूज यानी कि बीएनबी में सबसे बड़ी बात टेम्पल इकोनॉमी की, और इसमें काशी, मथुरा और अयोध्या का कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ उत्तर प्रदेश के, कहा जा सकता है, विकास को गति नहीं देगी, पूरे हिंदुस्तान के विकास को गति देगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहे हैं राम, कितना बदला राम का धाम। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये जो पीछे कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है साफ तौर पर दर्शाती है कि रामपथ बन चुका है। अयोध्या के 6 प्रवेश द्वार बन चुके हैं, जिनको रामायण के पात्रों के हिसाब से उनका नाम दिया जाएगा। रामायण के पात्रों के नाम पर ये 6 बड़े प्रवेश द्वार होंगे अयोध्या के, जो लोग अयोध्या में प्रवेश करेंगे। तो ये बड़े बदलाव जो हैं ये साफ तौर पर बताते हैं कि 22 जनवरी की तारीख के बाद स्थितियां और परिस्थितियां कितनी बदलेगी। क्योंकि ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 13 से 14 करोड़ जो टूरिस्ट है, जो राम भक्त है, वो हर साल पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम जो एयरपोर्ट है, राम मॉडल पर भव्य रेलवे स्टेशन बन चुका है। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, सारे रास्ते जो है, कहा जा सकता है पूरी अयोध्या सजकर सवार हो चुकी है, सजकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ साथ आस्था, और अगर हाईवे की बात करें तो किस तरीके से पूरी अयोध्या को, कहा जा सकता है कि हाईवे से जोड़ा गया है, वो भी एक आंकड़े हम जरूर देख लेते हैं, आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से, चाहे एनएच की बात करें या फिर छोटे हाईवे की बात करें। नेशनल हाईवे नंबर 27 ये जो है लखनऊ को अयोध्या से जोड़ेगा, लगभग 130 या 120 किलोमीटर की दूरी है और ये भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और सबसे खास बात, इसमें प्रवेश करते ही आपको राममय होने की, जो कहा जा सकता है कि पता चल जाएगा कि आप अयोध्या की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एनएच जो 27 है, इसके साथ साथ राम मंदिर की झलक आपको शुरुआत से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जैसे ही इस हाईवे में आप पहुंचेंगे आपको दोनों तरफ ऐसी तस्वीरें, ऐसे कहा जा सकता है कि वॉल पेंटिंग मिलेंगी जो आपको ये बताती रहेगी कि नहीं, आप अयोध्या की तरफ, आप राम के धाम की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। रायबरेली से लेकर अयोध्या तक लंबाई 104 किलोमीटर। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जगदीशपुर से अयोध्या का जो 4 लेन है वो भी लगातार बनकर तैयार हो चुका। ये सारी तैयारियां हैं, ये बताती कि आने वाले समय में अयोध्या जो है सबसे बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट होने वाला है, धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा हब होने वाला है। तो 6 शहर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गोंडा, रायबरेली, ये 6 शहरों को भी सीधे तरीके से हाईवे के माध्यम से अयोध्या से जोड़ा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले अयोध्या में ये अनुमान लगाया गया है कि 22 जनवरी के बाद जो है अकेले अयोध्या में 14 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, यानी कि जो राम भक्त हैं, जो पर्यटक हैं, वो वहां पहुंचेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब 14 करोड़ से अधिक लोग किसी एक शहर, एक राज्य में सिर्फ टूरिस्ट के रूप में, सिर्फ कहा जा सकता है कि राम भक्त के रूप में पहुंचेंगे, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कितना बड़ा बदलाव आएगा। शहर से अयोध्या की अगर दूरी की बात करें तो ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा शहर अयोध्या से कितना दूर है। क्योंकि अब जो है हिंदुस्तान के केंद्र बिंदु में सिर्फ अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। इलाहाबाद से 160 किलोमीटर दूरी है अयोध्या की। आप ये देख सकते हैं, ये
गोरखपुर से बात करें तो गोरखपुर से 140 किलोमीटर की लगभग दूरी पड़ती है, लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो ये दूरी ये बताती है कि अयोध्या किस तरीके से लगातार तैयार हो रहा है और भव्य हो चुका है। इस पर बात करने के हमारे साथ अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जो है आशुतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि 22 जनवरी की बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है जो 25 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन उससे पहले भी एक तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और कई बड़ी सौगात देंगे। क्या आपको लगता है कितना बदला हुआ नजारा अयोध्या का आ रहा है? आशुतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं सबसे पहले यह आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या वासियों को कौन कौन सी सौगात मिलेगी? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या बदल रही है वो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा जो धार्मिक टूरिज्म को लेकर, वैसे भी 2014 के बाद से सबसे बड़ा फोकस जो किया गया है वो धार्मिक टूरिज्म यानी कि धार्मिक पर्यटन को लेकर किया गया है। और इसीलिए चाहे हम अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, किस तरीके से जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेलवे स्टेशन है और आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से इसे बनाया गया है, यानी कि पूरी जो तैयारी है, क्योंकि सिर्फ पर्यटक जो है अयोध्या रेलवे की तैयारी की बात करें तो 6 बड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं अयोध्या में रेलवे के प्लेटफॉर्म, जिसमें लगभग 1000 ट्रेन संचालित होंगी। 1000 ट्रेन, आप संख्या समझ सकते हैं कि किस व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। 100 दिन शुरुआत की एक मानक तय किया गया, एक लक्ष्य तय किया कि 1000 से ट्रेन जो है वो अप डाउन करेंगे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। क्लॉक रूम की सुविधा, डॉर्मेट्री की सुविधा, यानी कि सभी सुविधाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ यानी हिंदुस्तान के पर्यटक ही नहीं होंगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं होंगे, विदेश से जो आए हुए सैलानी होंगे, जो राम भक्त होंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 1000 से ट्रेन अधिक संचालित होंगे। और इसीलिए उनको अयोध्या पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो इसकी पूरी तैयारी की गई है, ये सुविधा दी गई है। स्टेशन का भवन भी मंदिर की तर्ज पर बना है, यानी कि आप जैसे ही अयोध्या की तरफ आगे बढ़ेंगे, कहीं से भी किसी भी 6 मुख्य बड़े जो द्वार है आपको पता चल जाएगा कि ये राम का धाम है, ये भगवान श्री राम की नगरी है जो बदल चुकी है। और इसीलिए चाहे वो वहां के घर, हमने पहले भी देखा कि अयोध्या के जो घर हैं उनके जो छत है उनको भी इस तरीके से उनका रंग रोगन किया गया है कि वो भी मंदिर की तरह ही नजर आए। स्टेशन का भवन भी मंदिर की तरह पर बना है, चाहे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें या फिर छोटे जो बस स्टैंड उनकी बात करें, सबको उसी रंग में रंगा गया है, यानी कि समानता का भी भाव और एक भगवान श्री राम की नगरी भी ये नजर आए। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि लगातार ये बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार हमारे संवाददाता आशुतोष फिर हमारे साथ जुड़ गया। आशुतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फिर वही मेरा सवाल कि 22 जनवरी को है सबका इंतजार, लेकिन उससे पहले जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो अयोध्या को कौन कौन सी सौगातें मिलेंगी? देखिए संतोष, पहली बात तो हमारे और आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन एरर है, जिसके चलते जो है हम आपकी पूरी आवाज सुन नहीं पा रहे। ये मोबाइल हटा दीजिए वहां से। संतोष, हम आपको बताएं कि 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन है उसको लेकर के तैयारियां अगर आप हमारे पीछे देख सकते हो तो ये मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग से होकर के ही प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और उसके लिए बड़ी तादाद में जो है यहां पर लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बड़ी संख्या में जो है यहां पर फूलों से सजावट की जा रही है और दूधिया रोशनी से पूरे अयोध्या को नहलाया जा रहा है। हालांकि अभी उतनी रोशनी आपको नहीं दिखाई दे रही हो क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर तैयारी सब कुछ है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते होंगे कि ये बल्लियां लगाई गई हैं, ये तोरण द्वार कल सुबह तक निखर करके यहाँ पर आएगा, ऐसी LED स्क्रीन लगी हुई है और ये संपूर्ण राम की पैड़ी से लेकर के श्री राम जन्म स्थान तक मंदिर के जहाँ पर बन रहा है वहां तक पूरे मार्ग को भव्य तरीके से सजाया गया है और यही अपेक्षा की गई है कि अयोध्या के लोग जो है
वो चाहते हैं कि जब 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो तो कहीं न कहीं उनके मन में यह है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री एक इस विवाद के नायक के तौर पर उभर करके आए हैं, इसलिए उनका एक विधिवत स्वागत होना चाहिए और उस स्वागत के लिए अयोध्यावासी पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, अयोध्यावासी पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हम आपके पास दोबारा जरूर आएंगे क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं जो टेम्पल इकोनॉमी है, मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है वो हिंदुस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, वो ये भी बताता है कि किस तरीके से हर एक बड़ा जो सेक्टर है वो बड़ा योगदान दे सकता है। और जब हम आस्था की बात करते हैं तो आस्था के साथ साथ आध्यात्म भी बेहद जरूरी है। तो कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं क्योंकि ये आंकड़े जरूर बताते हैं कि आने वाले दिनों में अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। तो कुछ आंकड़ों पर और नजर डालते हैं क्योंकि आंकड़े जरूर बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था का बड़ा योगदान है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कुछ बड़े बदलाव हुए वो एक बार हम आपको जरूर दिखाते हैं कि क्योंकि आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था बेहद जरूरी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मंदिर अर्थव्यवस्था यानी कि जो टेम्पल इकोनॉमी है, हिंदुस्तान में 3.02 लाख करोड़ की सिर्फ मंदिर की अर्थव्यवस्था है। इसमें कई बड़े रजिस्टर्ड मंदिर हैं। 6 प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सालाना उनकी आय जो है, उनकी वार्षिक अर्थव्यवस्था जो है लगभग 24,000 करोड़ की है। वो मंदिरों का हम नाम भी आपको बताएंगे। आप जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में जो है वो सालाना उसका लगभग 15,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 15,000 करोड़ सिर्फ एक मंदिर में दान के रूप में, चढ़ावे के रूप में पहुंचते हैं। तिरुमाला तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश अर्थव्यवस्था जो है लगभग 13,000 करोड़ की। तो आप समझ सकते हैं इसीलिए हिंदुस्तान में आस्था का बड़ा महत्व है, क्योंकि आस्था अर्थव्यवस्था देती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है, रोजगार देती है, व्यापार को बढ़ाती है, लोगों का परिवार चलाती है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू अर्थव्यवस्था लगभग 400 करोड़ रुपए की, ये एक बड़ी इकोनॉमी। और ऐसे कई बड़े मंदिर हैं। सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र मुंबई अर्थव्यवस्था लगभग 125 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में आस्था सिर्फ श्रद्धा के लिए नहीं, आस्था से जो है अर्थव्यवस्था, व्यापार, रोजगार, परिवार कितना बड़ा उसका कहा जा सकता है आगे बढ़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था लगभग 20,000 करोड़ रुपए वार्षिक। अब आप कल्पना करिए कि जब 22 जनवरी की तारीख के बाद अयोध्या में कहा जा सकता है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब कितना बड़ा बदलाव आएगा। अकेले काशी का 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, आप समझ सकते हैं। क्योंकि काशी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे कई बड़े कारण, काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम कराए गए, इसके साथ साथ G20 की जो बैठकें हुई वो काशी में कराई गई। यही सारे बड़े कारण हैं, क्योंकि मकसद यही है कि हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लक्ष्य की तरफ आगे ले जाना। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि ये वही समय है जहां पर सारी संभावनाएं टटोलनी है आगे बढ़ाने की, किस तरीके से 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन ये तो बात अर्थव्यवस्था की थी, लेकिन एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि देश भर में कितने मंदिर हैं, उनको जो रजिस्टर्ड मंदिर है उनकी मंदिरों की संख्या क्या है, क्योंकि वो संख्या भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक चीज और, घूमेंगे तभी सीखेंगे कहां कितना खर्च करते हैं। ये एक औसत निकाला गया कि रिलीजियस ट्रेवल में 2,717 रुपए प्रतिदिन एक आम भारतीय खर्च करता है। यानी कि धार्मिक यात्राओं में वो मथुरा की हो सकती है, वो तिरुपति, वो केरल की हो सकती है, तमिलनाडु की हो सकती है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा की यात्रा में प्रतिदिन 2,286 रुपए प्रतिदिन एक व्यक्ति। ये एक औसत निकाला गया कि एक हिंदुस्तानी जो है शिक्षा के ट्रेवल में, यात्रा में, धार्मिक यात्रा में और इसके साथ साथ सोशल ट्रेवल में 1,068 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे अधिक धार्मिक यात्राओं का यहां महत्वपूर्ण रहा है। आज भी देखा जाता है कि लोग समूह बनाकर यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं। और इसीलिए सरकार भी लगातार कई बड़ी योजनाओं के माध्यम से, अपना देश देखो जैसी योजना, स्वदेश देखो जैसी योजना, अपने देश को पहचानो जैसी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई है कि जो मकसद यही है कि हर हिंदुस्तानी जो है वो अपने देश को सबसे पहले पहचाने। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी, जब लोग विदेश गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हर 5 लोगों को हिंदुस्तान आना चाहिए। जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी दौरे पर रहते हैं तो वहां जाके आह्वान करते, जो भारत के लोग रहने वाले लोग हैं, जो मूलवंशी वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी बुलाते हैं कि आप भारत आइए। मकसद यही, क्योंकि
टूरिज्म का एक बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में। लेकिन कुछ और आंकड़े जरूर हम देखते हैं कि किस तरीके से बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो भी खास तौर से अर्थव्यवस्था में। देश में अगर हम मंदिरों की संख्या की बात करें तो मंदिरों की जो संख्या है लगभग 9 लाख है। केवल रजिस्टर्ड मंदिर इसमें शामिल है। ऐसे छोटे बड़े मंदिर तो लाखों करोड़ों की संख्या में है। मस्जिद 3 लाख, गिरजाघर 35,000। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी संख्या है। और इसीलिए अयोध्या जब बदल रहा है, अयोध्या में लगातार जब बदलाव हो रहे हैं, और उसी बदलाव की वजह से अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 22 जनवरी के बाद 13 से 14 करोड़ लोग जो है अकेले अयोध्या पहुंचेंगे, राम मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष जी ने वहां से डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी देख लेते, क्योंकि जिस तरीके से हर दिन प्रतिदिन अयोध्या बदल रही है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है कहा जा सकता है आने वाले दिनों में जो राम भक्त हैं उनका होगा। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोबारा प्रधानमंत्री आएंगे। इन दोनों अवसरों पर अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम धर्म पथ पे खड़े हैं। अगर हम कहें तो ये अयोध्या का जो बाईपास है, उस बाईपास से सीधे अयोध्या में जो प्रवेश करने का रास्ता है, जिसे 4 लेन का बनाया गया है, इसको धर्म पथ कहते हैं। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना जो है रोड शो शुरू करेंगे, अयोध्या वासियों से अपनी मुलाकातें शुरू करेंगे। अयोध्या के सुंदरीकरण और भगवान राम के चरित्र की भव्यता को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। धर्मपथ से राम की पैड़ी तक जाने वाला यह रास्ता जब श्री राम जन्मभूमि और बजरंगबली के मंदिर की तरफ मुड़ता है तो अयोध्या की भव्यता और निखर करके सामने आती है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या वासियों के भाग्य के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा उनका मानना है। खास तौर पर जब अयोध्या में विकास की अनेक सारी योजनाएं चल रही हैं, लगातार अयोध्या के अंदर उन सारी बुनियादी सुविधाओं की संरचना की जा रही है, वो बुनियादी सुविधाएं जो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में दर्ज कराएगा। एक धार्मिक पर्यटन नगरी होगी अयोध्या। समूचे देश और दुनिया से लोग आएंगे, अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप यहाँ पर रामलला के दर्शन पाएंगे, हनुमान जी का दर्शन पाएंगे, और इसके साथ ही समाज और जीवन को बेहतर जीने का प्रयास करेंगे। भगवान राम की मर्यादा और उनके द्वारा स्थापित किए गए तमाम सारे सामाजिक नियमों के बंधनों में बंध करके सामाजिक ताने बाने और राष्ट्र पुरुष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर अयोध्यावासी बिल्कुल उत्सुक हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो बस इंतजार है उस 22 तारीख का, यानी 22 जनवरी की तारीख का, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और ऐसे में जब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम हनुमानगढ़ी की बात करते हैं, हम रामपथ की बात करते हैं, हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बात करते हैं, लेकिन और कौन कौन सी जगह है जब पर्यटक पहुंचेंगे ये भी जानना और बताना बेहद जरूरी कि कहां कहां अयोध्या में घूम सकते हैं लोग, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अयोध्या है पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो उस पर भी एक बार हम नजर डालते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है। सीता की रसोई, जो पर्यटक है, जो भी राम भक्त है, वो जब जाएगा तो वहां सीता की रसोई जाके घूम सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरी तुलसी स्मारक, ये वो डेस्टिनेशन पॉइंट, ये वो घूमने के पॉइंट है जहां पर लोग जा सकते हैं। और क्योंकि आने वाले दिनों में 22 जनवरी के बाद जब 14 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आएगा। कनक भवन, और इसीलिए रेलवे को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, बस स्टैंड को लेकर, बसों को लेकर कई बड़ी तैयारियां की गई। 1000 ट्रेनें संचालित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया जिसकी शुरुआत 30 तारीख से हो जाएगी। रामकथा पार्क आप जाकर घूम सकते हैं। यानी कि अब वो जो छोटे कहा जा सकता है कि धार्मिक स्थल रहे, उनको भी गति मिलेगी, उनको भी एक नई पहचान मिलेगी। राजा मंदिर, क्योंकि लोग सिर्फ मंदिर श्री राम भगवान के मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो आस पास भी भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। गुलाब घड़ी जो है वो वहां आप जा सकते हैं। यानी कि जो पर्यटन है, और इसमें प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार कितना निकल के आएगा। हनुमानगढ़ी आप जा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन करने से पहले ये कहा जाता है कि भगवान हनुमान का दर्शन करना, भगवान बजरंगबली का दर्शन करना सबसे शुभ और जरूरी होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगी। और यही तस्वीर तुलसी स्मारक आप जा सकते हैं। और इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि जो तारीख है ये बेहद विशेष है, क्योंकि सिर्फ 25 दिन शेष रह गए हैं। इन 25 दिनों के बाद
हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो तेजी से बदल जाएगी अर्थव्यवस्था को लेकर। और इसीलिए लगातार जो कमियां रह गई, जो छोटी बहुत कहा जा सकता है कि अभी जो विकास के काम, निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उनमें और गति दी जा रही है। अकेले अयोध्या में लगभग 3,500 से 4,000 जो श्रमिक हैं वो काम कर रहे हैं। हर पथ, भक्ति पथ हो, श्रद्धा पथ हो, राम पथ हो या गलियां हैं, वो सब सजाई और सवारी जा रही है, क्योंकि 14 करोड़ जब कहा जा सकता है कि पर्यटक है या राम भक्त है, जब अयोध्या पहुंचेंगे तो एक बड़ा दबाव भी होगा। और इसीलिए स्वच्छता को लेकर भी कई बड़े बड़े बदलाव किए गए। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सारे बदलाव हैं ये आने वाले दिनों में और नजर आएंगे। और इसीलिए सारी तैयारियां, आप एयरपोर्ट देख सकते हैं बनकर तैयार है, आप राम देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन देख सकते हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और इसीलिए 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे तो ये अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, वैसे जो टेम्पल इकोनॉमी है, अकेले हिंदुस्तान की 3 लाख करोड़ की मंदिर की अर्थव्यवस्था है। आप ये रेलवे देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन किस तरीके से भव्य तरीके से बनाया गया है, यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान से आने वाले जो पर्यटक नहीं, जब विदेशों से जो लोग आए, भारत की एक छवि, एक इमेज उभर कर सामने आया कि ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, बढ़ता हुआ देश है। और इसीलिए सारी चीजें पंचतारा की तरह, 5 स्टार की तरह लगातार की गई, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर हम एयरपोर्ट की बात करें। इसीलिए टूरिज्म बेहद महत्वपूर्ण। और 2014 के बाद से ही लगातार धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई है। साधु संतों की अगर हम बात करें, 4,000 से ज्यादा साधु संत 22 जनवरी के दिन अयोध्या में पहुंचेंगे, क्योंकि तारीखों में सिमटा राम मंदिर रहा है, साधु संतों का बड़ा योगदान रहा है। जो भगवान श्री राम की लौ है, कहा जा सकता है उनके प्रति जो आस्था है, ये वही साधु संत है जो लगातार चलाते रहे, जगाते रहे। और इसीलिए इनकी जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण। और 4,000 से अधिक साधु संत अयोध्या में 22 जनवरी को रहेंगे। तो आज हमने बात की कि किस तरीके से 22 जनवरी की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तारीख है विशेष, सिर्फ 25 दिन रह गए हैं शेष। लेकिन कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।